क्लास 10th के प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में आपका स्वागत है। इनसे पहले 3 क्वेश्चंस बनकर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी समझना उतना ही आसान होगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मैं आपको ये बात क्लियर कर दें कि इस क्वेश्चन में कुछ बातें मिसिंग है। 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 नंबर में कुछ बातें मिसिंग की हुई है। इसमें कुछ बातें लिखी गई नहीं है। मैंने बहुत सारे किताबों को देखा है, वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। तो मेंशन नहीं किए गए हैं तो क्वेश्चन तो ये छोड़ नहीं देंगे, इनको करने हैं। और चलिए करते हैं और क्या बातें मिस किए गए हैं उस बातें पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि एक राजमार्ग, मान लीजिए कि ए है, ये आपका क्या है, राजमार्ग है। राजमार्ग आपका ये, और इनके बीच की जो दूरी आपको दिया हुआ है ना 100 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। ये स्थान ए है और ये स्थान आपका बी है। एक कारें यहां से, एक कारें यहां से दोनों चलना प्रारंभ करती है, एक ही डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में दोनों कारें चलना शुरू करती है और कहता है कि 5 घंटे के बाद, थोड़ा इसको आगे जो है हम थोड़ा रेड पेन से मिला देते हैं। दोनों कारें जब 5 घंटे के बाद, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है पी पर आके दोनों कारें मिलती हैं। ये कार यहाँ चलना शुरू किया है और ये यहाँ चलना शुरू किया, तो ये 5 घंटे चलते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये भी 5 घंटे चलते हैं तो यहाँ पर पहुँचते हैं। मतलब हुआ कि ये कारें 5 घंटे में देखिए ज़्यादा दूरी तय किए और ये कारें देखिए 5 घंटे में थोड़ी कम दूरी तय किए हैं। देखने से भी लग रहा है। तो इस कार्य के द्वारा 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, एपी दूरी तय करेगा। लेकिन बी से जो कार्य चलेगी, ये कार्य कितना दूरी तय करेगी, बीपी दूरी तय करेगी 5 घंटे में। तो मान लेते हैं कि माना कि कार ए की चाल, लिखो यार बढ़िया से, ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझना है। मैंने कार ए की चाल माना x किलोमीटर घंटा और कार बी की चाल मैंने माना y किलोमीटर घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो लिखिए कार ए के द्वारा 5 घंटे में, देखिए 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कार ए जो है, ए 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करेगी 5 घंटे में। ये करेगी कि नहीं करेगी। तो यहां से यहां तक दूरी क्या हुआ आपका, एपी तो हुआ ना, एपी नहीं हो गया। तो एपी बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए, एपी बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, 4 गुना समय एपी करेगी, है ना। तो एपी पर कितना, 5 घंटा 5 घंटा था और 40 से कितना था। तो आप दूरी बराबर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ले लीजिए x इंटू 5 बराबर 5x। ये इसका क्या हो गया, दूरी हो गया। कार ए जो है 5 घंटे में 5x चलेगी। क्यों चलेगी 5x, मैंने उसका चाल मान लिया कि
x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 5 घंटे में कितने चलेंगे? तो 5x किलोमीटर प्रति घंटा, 5x चलेंगे। तो कार बी तथा कार बी 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो बी पी दूरी तय करेंगे ना, बी और पी दूरी तय करेंगे। ये यहाँ से चला तो यहाँ तक गया, ये यहाँ चला तो यहाँ तक गया, बी पी दूरी तय करेंगे। तो बी पी दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ गए होंगे। बी पी आपका क्या दूरी हो गया, क्योंकि ये इतनी से इतनी तक दूरी करने में उसको 5 घंटा लगता है, लेकिन इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी करने में 5 घंटा लगता है। तो बी पी बराबर 5 हुआ। तो देखिए कार ए की दूरी भी निकल गया, कार बी की दूरी भी आपने निकाल चुके हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हम ए पी की दूरी, यहाँ से ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी में से बी पी की दूरी घटा दें, हम ए पी की दूरी में से बी पी की दूरी घटा दें, तो बताइए 100 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? आप जरा सोचिए। ए पी की दूरी आपका जितना है, बी पी की दूरी घटाते यहीं से यहीं दूरी बच गया ना आपका, तो 100 किलोमीटर होगा। तो ए पी की दूरी आपका क्या था? 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? आप अगर समझ पा रहे हैं, किलोमीटर को यार हटा दो, बाद में ले लेना आप, ठीक है। तो 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 20 पंचा 100, तो x माइनस वाई बराबर बताइए 20। समीकरण फर्स्ट। इस बात, ये बात हजम हुआ कि नहीं होगा? अगर ये बात अगर आपको हजम हो गया है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें जो मिसिंग बातें हैं ना, वो बातें क्या मिसिंग है? ध्यान, ये एक ही डायरेक्शन में, ये भी कार जो था ना आपका, इधर भी चला था, इधर ही चला था, दोनों कार एक ही दिशा में चला था। मिसिंग क्या है इसकी क्वेश्चन में? कि कहता है कि कार ए और कार बी 1 घंटा अगर चलता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में। कौन दिशा में? विपरीत दिशा। मतलब कार इधर से भी आ रही है और कार इधर से भी आ रही है, और दोनों कार यहां पर आकर के मिलती है, 1 घंटा चलती है। तो जबकि ये बात इसमें मेंशन नहीं की गई है। तो 1 घंटा ई भी चली, 1 घंटा ई भी चला, यहां पर आकर के मिल गया। तो 1 घंटा में इस, मान लीजिए कि ये पॉइंट डी है, तो ए डी के द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी क्या होगा? चाल तो माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में तो x गुना a, 1, तो x हो जाएगा, तथा x प्लस y बराबर 100 होगा। ये बात आप बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए ये बात को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समझिए, 1 घंटा कार ए चला, यहाँ पहुँच गया, 1 घंटा कार बी चला, यहाँ पर आ गया। तो इस कार के द्वारा, बी कार के द्वारा 1 घंटा में तय की दूरी कितना होगा? y होगा, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। और इस कार के द्वारा ए डी तक में जाने में 1 घंटा ये भी चला है, तो 1 घंटा गुना x करेंगे तो x हो जाएगा। तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, बी डी ए डी प्लस बी डी करेंगे बराबर 100 नहीं हो जाएगा जोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी, फिर यहाँ तक दूरी, 100 तो हो जाएगा। फिर तो वही नहीं लिखा है ना, x प्लस वाई बराबर 100 लिख दिया मैंने। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो अब इसमें क्या करना, अस्तित्व है कि नहीं है ये भी चेक करना है। अस्तित्व के लिए क्या करना है? तो ऐसे मौखिक भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर करके एक बार दिखा देते हैं। समीकरण 1 में यहाँ पर 1/1 कर दीजिए बराबर -1/1 कर दीजिए बराबर 20/100 कर दीजिए, 1/5 हो जाएगा। देखिए तीनों में से कोई बराबर नहीं है, तीनों में से कोई अगर बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है तो इसका हल होगा। तो ले लीजिए समीकरण 1, देख लीजिए, ये देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पर आपका x माइनस वाई जोड़ दीजिए, जोड़ समीकरण 2 से।
x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर आपका 100 है। तो ये जोड़ रहे हैं तो चिन्ह एडजस्ट करता रहेगा, कट जाएगा तो 2x बराबर 120 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/2 कट करके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x क्या माने थे, कार ए की चाल माने थे, x नहीं माने थे। तो कार ए की चाल कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा हो जाएगा। तो ये आपका कार ए की चालें निकल गई। अब कार बी के चालें निकालने हैं आपको, तो जगह उधर थोड़ी कम बच गया, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, थोड़ा हम जगह को लेकर के यहाँ कर लेते हैं सॉल्व में। तो समीकरण 2 में क्या आपका x के माने पुट करने पर x का मान पुट करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 देखिए आपका यही तो है ना। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 प्लस y बराबर 100। तो y इसका वैल्यू कितना होगा 100 घाटा 60 बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे अतः कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप 1-2 बार कीजिए, बातें आपको समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।